तो ईआरसीपी के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस अब इस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई के मूड में है। कांग्रेस ईआरसीपी को लेकर यात्रा निकालेगी जो 13 जिलों से गुजरेगी। कांग्रेस इस यात्रा के जरिए 23 के साथ ही 24 के चुनाव के लिए रण तैयार कर रही है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ईआरसीपी पर फिर छिड़ा घमासान। वॉर रूम में कांग्रेस का मंथन। 13 जिलों में कांग्रेस निकालेगी यात्रा। चुनाव में अब कुछ ही महीने का वक्त है, ऐसे में सियासत होना लाजमी है। पीसीसी वॉर रूम में कांग्रेस की ईआरसीपी के मुद्दे पर बैठक हुई। इस बैठक में ईआरसीपी पर कांग्रेस की यात्रा को लेकर रणनीति बनाई गई और तय हुआ कि 16 अक्टूबर से पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पार्टी यात्रा निकालेगी। कांग्रेस पार्टी अपना कैंपेन काम किया दिल से। कांग्रेस सरकार फिर से के नाम से 16 अक्टूबर से शुरू करेगी और शुरुआत हम केंद्र सरकार की वादा खिलाफी ईआरसीपी के ऊपर जो हुई है, इस कारण से हम इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ लेते हुए 12 जिले में हम हमारी शुरुआत 16 अक्टूबर से करेंगे। एक दिन में हम 2 जिले लेंगे और 13 जिलों में हम हर जिले में एक बड़ी मीटिंग जो तकरीबन 1 लाख लोगों की होगी, मोदी की किसी भी मीटिंग से ज्यादा होगी। किसी भी एक मीटिंग को ले लीजिए, उससे बहुत ज्यादा बड़ी होगी। जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर साहब ने ईस्टर्न कनाल के लिए पैसा दिया, उन्होंने भूलकर भी वो पैसा अभी तक नहीं भेजा। जहां की बदकिस्मती है राजस्थान की कि यहाँ के मिनिस्टर होने के बावजूद शेखावत साहब राजस्थान के साथ मजाक करते रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान की बात करने की बजाय सबसे पहले घर की बात की जाती है, फिर बात की बात करते हैं। ये यात्रा 12 जिले से शुरू होगी और एक दिन में 2 जिलों को कवर करेगी और रैली में रोजाना 1 लाख लोगों के इकट्ठा होने की उम्मीद जताई जा रही है। ये परियोजना कई दृष्टिकोणों से अहम है। पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लिए ये परियोजना काफी अहम है। इसमें झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर शामिल है। ईआरसीपी का 86 विधानसभा सीटों पर सीधा असर है। कांग्रेस सरकार लगातार केंद्र से ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग करती रही है। अब ये जानते हैं कि इस योजना में कितना खर्च आएगा और इससे क्या क्या फायदा है। ईआरसीपी योजना के अंतर्गत राज्य का 23.67% इलाका आएगा। इसके अलावा राज्य के 41.67% आबादी को इसका फायदा मिलेगा। इस योजना के लिए 40,000 करोड़ का बजट तय किया गया है। ये सफल रहा तो 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए आसानी से पानी मिल सकेगा। वहीं कांग्रेस की इस यात्रा को लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी नेताओं का क्या कुछ कहना है, सुनिए। पानी राज्य की विषय है। देखिए, जब लिस्ट बनी है, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, पानी राज्य की विषय है। इसकी अगुवाई, इसकी पहल राज्यों की करने की आवश्यकता है। ईआरसीपी अब याद आई है इनको। राज्यपाल के अभिभाषण में जो अधिकृत दस्तावेज है, मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कहा ईआरसीपी 2051 तक हम पूरा करेंगे। ये मेरा नहीं, ये महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में विधानसभा में इन्होंने कहा। ईआरसीपी को पूरा करने के लिए इन्होंने 2020 के बजट में 37,600 करोड़ का प्रावधान किया। जब 2020 का बजट निकले हुए आज 4 साल हो गए, जरा मुख्यमंत्री जी बताएं किसने हाथ पकड़ा था। आज 19,600 करोड़ रुपए के स्मार्टफोन में बांट सकते हैं, 3,000 करोड़ रुपए के ये अन्नपूर्णा किट बांट सकते हैं। तो इनको किसने मना किया था? सरकार इनके पास थी। ईआरसीपी का प्रोजेक्ट पूरा क्यों नहीं करते? और मुख्यमंत्री जी ईआरसीपी की यात्रा निकाले तो ये भी बताएं साथ साथ में कि ईआरसीपी के प्रोजेक्ट को में किस जिले में कितना कमांड एरिया और सिंचाई के लिए खुलेगा, इस बात को भी खुलासा करें।
इन सर्वदलीय बैठक के अंदर हम लोगों ने कहा था कि सीडब्ल्यूसी और केंद्रीय जल संसाधन के पास जाएं और एक तकनीकी कमेटी भेजें, वो नहीं की। और हद तो तब हो गई जब केंद्रीय जल संसाधन मंत्री यहां आए और ईआरसी पर बैठक रखी। मुख्यमंत्री जी ने खुद ने बहिष्कार किया, अपने अधिकारियों को जाने नहीं दिया। ये राजनीतिक झुंझुना है जिसको बजाना चाहते हैं, इसलिए चाहे वो कितनी यात्रा निकाल ले, मुख्यमंत्री जी की जादूगिरी अब समाप्त है। ईआरसीपी केवल विकास के नजरिए से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट चुनावी मुद्दा बना हुआ है। इसीलिए इसे लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है। इस परियोजना के तहत 26 छोटे और बड़े बांधों का निर्माण किया जाएगा। लगभग 1268 किलोमीटर लंबी कैनाल भी बनाई जाएगी। कांग्रेस की ईआरसीपी को लेकर मंशा कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि 13 जिलों में यात्रा निकालकर कांग्रेस विधानसभा चुनाव के साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए सियासी पिच तैयार करने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए यार।